हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ मी राजवीर सिसोदिया। आज मैं आया था रूबल भाई से मिलने, तो इनके चैनल पे एक वीडियो बनाया। उसके बाद मुझे बात करते करते याद आया कि एक वीडियो मुझे ऐसी बनानी चाहिए और थी भी, बना नहीं पा रहा था। तो अब बात करते करते याद आया, मैंने वीडियो में भी बोला कि एक वीडियो ऐसी बनाऊँगा। तो अभी मैं जो एक्सपोज करने वाला हूँ ना, वो करने वाला हूँ फेक रेप धंधा। इसको रूबल भाई एक बिज़नेस बना दिया लोगों ने कि झूठा रेप केस लगाओ और पैसे कमाओ। तो कैसे कैसे रेप केस लगाए जाते हैं पहले वो आपको बताता हूँ, और कैसे कैसे उससे पैसे कमाए जाते हैं और कैसे कैसे तुमको बचना है। मेरा रूबल भाई के साथ झगड़ा हुआ, जो मैं देख कर आ रहा हूँ जेल में, वो आप लोगों को बता रहा हूँ। और वीडियो को पूरी देखना, और मैं सारे लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, नॉट फॉर मी, जितने लड़के जेल में जा रहे हैं या जेल में पड़े हुए हैं, जिनकी लाइफ ख़राब हो रही है। अभी जैसे रूबल भाई ने इनके वीडियो में बोला, वो बंदा कौन था, एक बरी हो क्या है, एक बंदा, हाँ बरी हो गया एक लड़का, और वो हाँ 22 बरी बोल दिया, 22 बरी, 20 साल जिंदगी, 20 साल जेल में रहा और फिर 22 बरी हो गया। रेप केस में 20 साल जेल में रहा और कोई एविडेंस नहीं मिले, कुछ नहीं मिला, तो 22 वो बंदा बरी हो गया। तो उसकी ज़िंदगी एक तरह से 20 साल ख़त्म हो गए, वो भी जेल में, तो बचा क्या, ज़िंदगी ख़त्म हो गई। तो इस तरह से बहुत सारे लड़कों की ज़िंदगी ख़राब की जा रही है। जैसे एक हमारा भाई था अमन बैसला, है ना, उसको ये धमकी दी जा रही थी 10 लाख रुपए दे वरना तुझ पर रेप केस लगाऊंगी। लड़की ने धमकी दी, उसके पास 10 लाख रुपए नहीं था, वो फांसी पे लटक गया। दूसरा लड़का भैया राजवीर सिसोदिया तुम्हारा, ये बैठा, कोई जगह नहीं पता, कुछ नहीं पता, रेप केस लगा दिया, 13 लाख रुपए का इल्ज़ाम लगा दिया। भाई मैं आज भी कह रहा हूँ, अगर मैंने रेप किया मुझे फांसी की सज़ा दे दो आज के आज, या मुझे वो 13 लाख की स्टेटमेंट दिखा दी जाए कि ये रेप ऐसे, या मुझे वो वीडियो दिखा दी जाए जो यूट्यूब के ऊपर ऐसे लोगों ने वीडियो बनाई है कुत्तों की तरह की, यूट्यूबर, मिलियन सब्सक्राइबर वाला यूट्यूबर ने करा रेप, 4,000 वीडियो, मिलियन सब्सक्राइबर वाले यूट्यूबर ने करा रेप, उसके बाद बनाया वीडियो और उसको करा वायरल। वो वीडियो कहाँ है, देखी आपने? कोई, किसी ने नहीं देखी, कोई ऐसी वीडियो है ही नहीं। और देश के जाने माने लोगों ने करी है ये वीडियो। हाँ, और तीसरा, अब हमारा देखो, एक स्क्रिप्ट सेम है, जहाँ भी ये केस लगाए जाते हैं कि बंदे ने कोल्ड ड्रिंक में कुछ डाल के पिलाया और रेप कर दिया। मेरी रिपोर्ट पढ़ लो, आपको दिख रही होगी, न्यूज़पेपर की रिपोर्ट पढ़ लो, राजवीर सिसोदिया ने डाल के कोल्ड ड्रिंक में कुछ पिला दिया और उसके बाद रेप कर दिया। यार सपोर्ट के लिए भी नहीं बोलते, सपोर्ट के, है ना, वैसे तुमको ना अभी टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब हो जाए तो सबको ना आग लग जाएगी। अब गलती इनकी नहीं है, इनको पता नहीं है। जब जाएंगे ना, भगवान ना करे कोई जाए, जब जाओगे या खानदान में से कोई जाएगा ना, तब तुमको पता लगेगा क्या दर्द होता है, क्या बदनामी होती है, और किस तरह से माँ बाप हर दिन रोते हैं, हर दिन मरते हैं। तुमको बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो भाई तुम इसको अपनी ड्यूटी ना समझ के फ़र्ज़ समझो, क्योंकि जो आज हमारे साथ हुआ है वो कल को तुम्हारे साथ भी हो सकता है। अब रेप केस कैसे लगाए जाते हैं पहले मैं आपको वो बताता हूँ। मेरा रूबल भाई के साथ झगड़ा है और मैं इनका कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक। तो अभी मैंने क्या करना है, मुझे सिर्फ इनके पास एक लड़की भेजनी है, कोई भी। और वैसे कहते हैं समाज में बेटा बेटी बराबर है, बेटियों को बेटों के बराबर का दर्जा दो, जैसे बेटे हैं वैसे ही बेटी हैं। और न्यूज़पेपर के अंदर बेटों के नाम की धज्जियाँ उड़ा दी जाती हैं। मेरा नाम आया, मेरी फ़ोटो आई, आप पढ़ लो स्क्रीन पे, लेकिन लड़की का नाम कहाँ है? बेटी क्यों नहीं बदनाम हो रही, बेटा क्यों हो रहा है? अगर मेरे ऊपर रेप केस है तो जब तक वो कोर्ट डिसाइड नहीं कर रहा है ये सच्चा है या झूठा है, तो ये न्यूज़पेपर वालों को, न्यूज़ चैनल वालों को ये किसने हक दिया कि हमारा नाम हमारी फ़ोटो के साथ छाप के पूरी दुनिया में बता दो? जैसे बोलते हैं ना कि चौथा स्तंभ है भारत का जो न्यूज़ होती है, लेकिन ये राइट्स उनको कौन दे देता है कि घोषित कर दिया राजवीर सिसोदिया रेपिस्ट? लड़के की तो फोटो चिपका दो अखबार में और बोल दो ये इस नाम के लड़के ने रेप किया है। लड़की का कुछ अता पता नहीं। जब किसी लड़की का अता पता ही नहीं है तो कोई भी लड़की क्यों घबराएगी बताने में? अब इनसे मेरा झगड़ा है, मैं इनका कुछ नहीं कर पा रहा। मुझे एक लड़की उठानी है, अपनी दोस्त या अपनी बीवी, अपनी बहन, कोई भी लड़की, उसको कहना है कि इनको इंस्टाग्राम पे मैसेज कर। वैसे मैं आपको कुछ नहीं कर पा रहा, ना मैं आपको मार सकता हूँ, ना आपको छू सकता हूँ, ना आपकी बराबरी कर सकता हूँ। मैंने इनके पास एक लड़की भेजी, इंस्टाग्राम पे मैसेज करवाए, वो इनसे मिली बस किसी सीसीटीवी कैमरा के सामने बैठी और उसने इतना बोला कि आप मुझे वहाँ तक ड्रॉप कर दो। आप गाड़ी में उसको ले गए, वो उतर के ये बोलेगी थाने में जाके कि रूबल धनखड़ ने मेरा रेप कर दिया। अब कोई ये भी नहीं सुनेगा रूबल धनखड़ ने रेप किया है या नहीं किया, रूबल धनखड़ रेपिस्ट है, बात खत्म। अगले दिन अखबार में फोटो आ जाएगी कि कोल्ड ड्रिंक में डाल के गाड़ी में कुछ पिलाया और लड़की के साथ रेप कर दिया। और लड़की का कोई मेडिकल नहीं है, जैसे मेरे केस में हुआ, मैं अपना मेडिकल नहीं करवाना चाहती। नहीं, उसमें लिखा हुआ है साहब, हाँ लिखा हुआ है साहब कि मैं अपना मेडिकल नहीं करवाना चाहती, डेट नहीं पता, जगह नहीं पता, कुछ नहीं पता। तो रूबल धनखड़ भाई जाओ। अब उसके बाद मेरी जीत हो गई, मेरा रूबल धनखड़ से पंगा था, मैंने 6-7 महीने तो मैं अंदर रह लिया। माँ बाप रोए दिन रात, बीवी बच्चे रोए दिन रात, करते रहो।
करते रहो, प्रूफ करते रहो, प्रूफ करने में हमारी फटेगी। दूसरा, जेल के अंदर भी देख के आ रहा हूँ कि जैसे आपका मेरा झगड़ा हुआ है, मैंने आपको मारा है और आपने पुलिस में जाकर रिपोर्ट कर दी और मैं जेल गया, तो अब मुझे आपसे बदला लेना है। तो मैं अंदर भी यही प्लानिंग कर रहा हूँ कि बाहर निकल के रूबल धनखड़ पे धारा 376 लगवाऊंगा किसी ना किसी लड़की से। कुछ लड़के ईजी है। अब क्या है, अब जैसे मैंने आपको जेल भेज दिया लड़की से मिलवा के, अब मैं आपके घर वालों को अप्रोच करूंगा कि आपका बेटा जेल में, आप एक काम करो 50 लाख 60 लाख रुपए दे दो, आपके बेटे को जेल से निकलवा दूंगा। लड़की ये बोल देगी कोर्ट में जाके कि इसने मेरा रेप नहीं करा, वो तो मैंने गुस्से में बोल दिया था। तो फैसला होगा तो आप निकलोगे, अदरवाइज आप नहीं निकलोगे। किस्मत अच्छी होगी मेरी तरह तो निकल जाओगे। किस्मत अच्छी हुई कहाँ, जब जिंदगी के 9 महीने माँ बाप ने इज्जत बेइज्जती भाई मेरा सब कुछ सह लिया, चलो बेइज्जती भी नहीं हुई, लोगों को इतना सारा प्यार है। रूबल भाई उनका क्या, वो जो जेल के अंदर पड़े हुए लड़के 6-6 7-7 साल से जिन्होंने कराई भी नहीं है और उनके माँ बाप उन्हें निकाल भी नहीं पा रहे क्योंकि उनके माँ बाप इतने ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, किसान लोग हैं, उनको ये नहीं पता कोर्ट कचहरी होता क्या है। जाके वकील को पैसे दे देना, वकील ने बहस करी या नहीं करी उनको कुछ नहीं पता। 6-6 7-7 साल से लड़के पड़े हैं जिनके केस में कोई मेडिकल नहीं है, जिनके केस में मतलब लड़के ने रेप किया ही नहीं है, या लड़के की गर्लफ्रेंड है, या लड़के के मतलब है ही नहीं कहीं से कुछ, फिर भी 6-6 7-7 साल से लड़के जेल के अंदर पड़े हुए। दूसरा ये, अब एक लड़का आया जेल के अंदर मेरे साथ ही था, मतलब सॉरी टू से भाई देखो, अब एजुकेट करने के लिए मैं बोल रहा हूँ, पेड सेक्स कोई चीज़ होती है कि पैसे दो सेक्स करो, ऐसी भी कोई चीज़ होती है समाज के अंदर? लीगल नहीं है पर हो रहा है कि मैं एक लड़की हूँ, रूबल भाई ने मुझे पैसे दिए कि तू मुझसे 20,000 रुपये ले ले, आई वांट टू डू सेक्स विद यू, और मैं रेडी हो गई। और ज़्यादातर एस्कॉर्ट सर्विस मेल को करती है, हाँ खुद कांटेक्ट करा। अब इन्होंने मेरे साथ कुछ किया, 20,000 में बात हुई थी, नेक्स्ट मॉर्निंग जब मैं उठ रही हूँ तो मैं इनको कह रही हूँ 20 लाख रुपये दे। तो यहाँ पे आपको क्योंकि सेक्स तो हुआ है, मेडिकल में तो आएगा। एस्कॉर्ट सर्विस को प्लीज अवॉइड करें, हाथ जोड़ रहा हूँ सारे लोगों पे। हाँ, आपकी लाइफ स्पॉइल हो जाएगी 2 मिनट के। मेडिकल आएगा। अब मैं इनको कह रहा हूँ 20 लाख रुपए दे भाई। अब ये कहेंगे बात तो 20,000 में हुई थी। मैं कहा मैं तो थाने जा रही हूँ, थाने जाके बोलूंगी मेरा मेडिकल करवाओ। रूबल धनखड़ मुझे होटल में लेके गया, कोल्ड ड्रिंक में डाल के कुछ पिलाया। बहुत बड़े गट्स के साथ ये बोल रहा है और ये रियलिटी है, हुआ है। और अब ये 20 लाख रुपए ना इनके पास है ना ये मुझे दे सकते हैं। तो मेरे बाप का तो कुछ भी नहीं जाएगा कहने में, जा जेल। मेरे बाप का क्या जा रहा है, 1 साल में 2 साल में 3 साल में जब जेल के अंदर रह के थक जाएगा तब तो पैसे देगा। तब मैं घर वालों को कांटेक्ट करूंगी 20 लाख रुपए दे दो, तब वो मुझे 20 लाख रुपए देंगे। तब मैं कोर्ट में जाके गवाही दूंगी कि इसने मेरा रेप नहीं किया था, ऐसे ऐसे कुछ कन्फ्यूजन हो गया था, पुलिस को कुछ कन्फ्यूजन हो गया था, हमारा तो झगड़ा हुआ था, तब ये जाके बाहर निकले। इन केसेस की वजह से ना जो लॉयल और जो 100% जेन्युइन पर्सनैलिटी होती है ना, लड़कियां भी, हाँ, उनको भी क्या करेगा ना ऐसे। हाँ। अब ये क्या सोचेगा यार, किसी से कैसे मिल लूं, कैसे मिल लूं, किसी की कैसे हेल्प कर दूं, किसी को कैसे ड्रॉप कर दूं, दिल ही नहीं कर रहा किसी का। पहले हाँ, माता बहन यार कैसे हम बात भी कैसे करें। एक किस्सा बताता हूँ। मेरे आप जब वहाँ आए थे गाजियाबाद, तो मुझे ना एक आंटी जी का कॉल आ रहा था कि सब्सक्राइबर की तुम्हारे की मम्मी बोल रही हूँ, हमको 2.5 लाख रुपए की ज़रूरत है। हाँ, याद है? मेरे सामने आया। ठीक है, कसम खा के बोल रहा हूँ रूबल भाई, आपको कसम है मेरी अगर झूठ बोला तो मैंने, रूबल भाई ने मुझे बोला देगा, मैंने कहा भाई देख लेते हैं, क्या पता सच में ज़रूरत हो। तो मेरे सामने की बात है, फोन पे मैंने सुनी हुई बात सारी। तो फिर इन्होंने मैनेजर बन के बात की थी कि मैं पहले पता कर लेता हूँ कि लड़की आंटी ही है या एवं कोई तुझे फ़ोन कर रहा है। ऐसे पागल मत हो, किसी को 2.5 लाख रुपए तू एवं देगा, ऐसे तो लोग तुझे लूट के खा जाएंगे। तो इन्होंने फ़ोन करके, जब फ़ोन आया तो इन्होंने कहा मैं उठाता हूँ। तो आपने क्या बोला था, याद है नहीं है, कि मैं राजवीर जी का मैनेजर बोल रहा हूँ, मैनेजर बोल रहा हूँ, और अभी राजवीर जी की कंडीशन ठीक नहीं है और आप कुछ दिन बाद फ़ोन करना या मैं आपको खुद फ़ोन कर दूंगा। तो फिर इन्होंने थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन की क्योंकि पुलिस वाले हैं, तो वो भी गया था तू, जब भी फोन आ रहा तुझे? हाँ, तब भी आया था। तो क्योंकि पुलिस वाले थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन की तो बाद में पता लगा कि वो लड़के की, मेरे सब्सक्राइबर की माँ नहीं थी, गर्लफ्रेंड थी। तो 2.5 लाख रुपए की डिमांड ऐसी करी थी पागल बना के। बेवकूफ सोच रहे हो तुम, ये बहुत सीधा आदमी है, सीधे हम भी। और मैं दे भी देता, इन्होंने बोला कि भाई रुक जा, मैं पहले पता कर लेता हूं। ये अकाउंट से ट्रांसफर कर देता उसको। मैं कहा दिखा तो दे भाई, 2.5 लाख रुपए कितने बड़े होते हैं। फोन मैंने बात करी और अब पूरा केस याद आ रहा है, जब कलकत्ता में किसी से मीट एंड ग्रीट करा था, वहां मिला था कॉल, है ना? हाँ। तो ऐसे केसेस है, ऐसे फ्रॉड केसेस के चक्कर में ना क्या होता है, हमारा विश्वास उड़ जाता है। आप किसी को सच में जरूरत होगी तो क्या हम हेल्प करेंगे? नहीं करेंगे। मेरे दिमाग में वही बात बैठी हुई है। तो ऐसे ही रेप का वो बना दिया जाता है। अब देखो, फिर से उसी बात पे आ रहा हूँ, बेटा बेटी बराबर है ऐसा कहा जाता है, ठीक। अब आप और मैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, हम दोनों लिव इन में रह रहे हैं 1 साल से, ठीक। अब कुछ हो जाता है, मैं लड़की हूँ आप लड़के हो,
1 साल के बाद आपने किसी वजह से मुझसे शादी करने को मना कर दिया, हो गया। ठीक, शादी करने को मना कर दिया। अब किसी भी लड़की को शादी का वादा करके उसका फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली किसी भी तरह से फ़ायदा उठाना बहुत गलत है। तो अगर लड़का शादी करने को मना कर रहा है तो लड़के को सज़ा भी उसी चीज़ की मिलनी चाहिए। समझ रहे हो कि तूने लड़की के साथ रहा है तू इतने दिन और तू अब शादी को मना कर रहा है तो जेल चल। लेकिन अखबार में खबर ये आती है कि 1 साल से करता रहा लड़की का बलात्कार, शादी का झांसा देके, और अब लड़की मतलब 1 साल से लड़की का बलात्कार करता रहा, उसको ब्लैकमेल करा, उससे पैसे लिए, इसलिए लड़का गया जेल। तो भाई लड़का जो 1 साल से कर रहा था, दैट वॉज नॉट रेप, दैट वॉज सेक्स। वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी, वो रेप नहीं था, वो सेक्स था। अच्छा, मैं लड़की हूँ, ये लड़का है, हम दोनों रिलेशन में, लिव इन में रहते हैं, ठीक, हम लिव इन में रह रहे हैं। मैं लड़की हूँ, मैंने तुमसे 1 साल 1.5 साल खूब पैसे खाए, खूब तुम्हारा यूज़ करा, अब मुझे तुझसे शादी नहीं करनी, जा करके दिखा दो रिपोर्ट। जी हाँ। वैसे बेटा बेटी बराबर हैं, लेकिन आप अगर रिपोर्ट करने जाओगे ना कि लड़की मेरे साथ 1 साल 1.5 साल रही है, लड़के का थोड़ी रेप होता है, तो पुलिस वाले जूता मार के भगाएंगे, साले भाग रहा है नहीं भाग रहा है, ऐसे रिपोर्ट करवाने आया, मजे ले तो लिए 1.5 साल, ऐसे बोलते हैं, 1.5 साल मजे तो ले लिए, अब क्या लड़की की जान लेगा? तो कानून क्यों नहीं बराबर है भाई? बताया लड़के के ऊपर इल्जाम लगेगा, लड़के के अगले दिन ही फोटो आ जाएगी वो तख्ती पकड़ के, मैं रेपिस्ट, हाँ लड़का रेपिस्ट, और लड़की का कहीं नाम ही नहीं है। इसने हरे रंग की वो पहनी हुई थी जैकेट, और वो फोटो वो इतनी जल्दी वायरल कर दिया। मतलब मेरे को 10 बजे त्यागी का फोन आया था, हाँ, कि भाई आप शादी में मत आओ, शाम को आया था, हाँ, शादी में मत आओ। मैं क्या हो गया? पुलिस लेगी उसे। 4 घंटे में वहीं के वहीं बाइक खड़े करके फ़ोन पे लगा हुआ, मेरे फ़ोन में बात खत्म नहीं हुई है, भाई साहब का अगले दिन सुबह फोटो वायरल हो गया। हाँ, अब क्या हो क्या रहा है मैं आपको बताता हूँ। कुछ लोग ना इन चीज़ों से डर जाते हैं। डरने का रीज़न ये है कि किसी को दाग गंदा नहीं चाहिए, किसी को लंबे टाइम तक जेल में नहीं रहना, कि फटाफट मुसीबत ख़त्म करो, क्या मुसीबत है बोल भाई, कितने पैसे लेगी, और यही चीज़ बढ़ावा दे रही है, यही चीज़ बढ़ावा दे रही है। ऐसा नहीं है, अगर लड़ोगे तो मैंने बहुत लड़कियां सेम केसेस में जेल जाती हुई देखी हैं कि लड़के पे झूठा आरोप लगाया रेप का, लेकिन वो प्रूव हो गया लड़का इनोसेंट है, तो लड़की भी जेल जाती है मेरे भाई। कोर्ट में रहा हूँ ना, मैंने कोर्ट में बहुत सारे केसेस देखे, जैसे बताया ना कि जो पेश करने जाते हैं पुलिस वाला अंदर जाता है, तो बहुत सारे केसेस ऐसे उल्टे देखे हैं। और स्पेशल कोर्ट होता है, स्पेशल डिसीजन भी सुनाया गया, बहुत सारे केसेस है जिसमें लड़कियों को अभी जल्दी में हुई एक लड़की को सजा बुली है, लड़की ने लड़के से पैसे ले लिए और कोर्ट में कह दिया इसने मेरा रेप करा ही नहीं। तो जज साहब ने कहा अच्छा, दिल्ली हाई कोर्ट की बात बता रहा हूँ, जज साहब ने कहा अच्छा कि इसने मेरा रेप नहीं करा, वो तो मैंने गुस्से में बोल दिया था ये और वो, उसने कहानी सुनाई जज को। अब जज बेवकूफ़ थोड़ी होते हैं यार, जज को समझ में आ गया पैसे खा लिए इसने, तो जज ने बोला ठीक है लड़के को छोड़ दो, लड़की को कस्टडी में ले लो। 10-20 ऐसे केस हो जाए ना, अभी सर्वे निकलते हैं कि हमारे देश को ना कैपिटल बोला जाता है रेप की। क्यों बोला जाता है इसका एक रीज़न मैं बताऊँ, सॉरी काट रहा हूँ, आप केसेस पढ़ो, नोइंग पर्सनैलिटी द्वारा ही क्यों रेप होता है। शाइनी आहूजा, सूरज पांचोली, किसका रेप? कामवाली का। क्या जरूरत पड़ रही है भाई? सलमान खान पे रेप केस है, सूरज पांचोली पे है, हाँ एक लड़की बोल रही थी, मैं वीडियो क्लिप काट के डाल दूंगा। The people who are raping me. So I already told you I saw Shatrughan Sinha raping me in Delhi, but I also saw Sohail Khan raping me, and I saw Salman Khan lying on one corner of the bed while I lay there in the middle. एक लड़की चिल्ला के बोली सलमान खान ने मेरा रेप किया, मुझे दबंग मूवी के लिए बोला था और मुझे मेरा यूज़ करा, मेरा रेप करा। सलमान खान, शत्रुघ्न सिन्हा और सोहेल खान और अरबाज खान, चारों ने साथ में रेप करा। कितने भी भाई मॉडर्न हो जाए, 3 भाई सगे भाई एक लड़की का रेप कर लेंगे एक साथ एक रूम में, कि मेरा रेप करा, मुझे दबंग मूवी का लालच दिया और उसके बाद मुझे उठा के साइड में फेंक दिया, सोनाक्षी सिन्हा को मूवी दे दी। अगर हुआ भी है तो वो रेप नहीं हुआ होगा। मुझे लालच है, दबंग मूवी, मुझे ये सलमान खान है, ये मैं लड़की हूँ, मुझे दबंग मूवी का लालच है, मैं अपनी मर्जी से कुछ भी कर रही हूँ, मैं फिट नहीं बैठ रही मूवी में, ना मेरे फीचर्स अच्छे हैं, ना मेरी एक्टिंग अच्छी है, तो कहाँ से मूवी मिलेगी? दूसरी को ले लिया तो अब वो रेप हो गया। लोग क्या कर रहे हैं, डर के पैसे दे देते हैं। एक लड़की 4 लड़कियों को बताती है मैंने ऐसे करके 20 लाख रुपए कमा लिए, वो 4 मुर्गे पकड़ के। ज़्यादातर केस है ना, मतलब आप देखो दोस्त, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, यही है और एक दूसरे से मिले जुले हैं, जान पहचान है, इन्हीं के ऊपर क्यों? इन्हीं के ऊपर है। अगर किसी को रेप प्रवृत्ति का आदमी है तो वो अनजान लोगों के साथ करेगा ना। तो ऐसे नोइंग, जिसके घर में माँ है, बहनें हैं, बेटियां हैं, सारा दिन अब मैं आपकी वाइफ के पैर छूता हूँ तो मेरी नीयत की है, तो वो सबके लिए ही है ना। अगर सबके लिए जो आपका दोस्त है, जो आपके साथ उठना है, बैठना है, खाना है,
आपको पता है कि आप उसके हाथ सिक्योर हो और उसी के ऊपर एलिगेशन। जो लड़की मेरी 5 साल से दोस्त है, उसका मैंने 5 साल में रेप नहीं करा, लेकिन एंड में जिस दिन मैंने कह दिया मुझे तुझसे बात ही नहीं करनी, मैंने उससे बात करना बंद कर दिया, उस दिन उसका रेप हो गया, उसने थाने में रिपोर्ट कर दी। ये कहाँ का लॉजिक है? तो मेरे जितने भी भाई देख रहे हैं ना, जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहता हूँ भाई, इसके ऊपर आवाज़ उठाओ। कल अमन बैसला मर गया, फिर मैं जेल गया, अभी मेरा क्या देखो, अभी मैं जेल से आया, मेरे माँ बाप 9 महीने से लगातार रोए, एक दिन ऐसा नहीं गया जो मेरी माँ या मेरे फादर ना रोए हों। मैंने क्या झेला है अब तुमको बताऊंगा ना भाई, आंसू निकल जाएंगे आंखों से, लेकिन मैं यहाँ बैठ के बताना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि आधे लोग हैं साला जेल से आया सिंपैथी ले रहा है, रेपिस्ट है साला, यहाँ आके रो के दिखा रहा है सिंपैथी ले रहा है। तो अभी मैं बाहर आके बिल्कुल कूल हूँ नहीं, दिखा रहा हूँ मेरे यहाँ पर कितना प्रेशर है, मैंने कितना झेला है, मैं इमोशनली कितना हर्ट हूँ, मैं मेंटली कितना हर्ट हूँ, सिर्फ मैं जानता हूँ और कोई नहीं जानता। तो मैं यहाँ के ऐसे बैठा तो लोगों को लग रहा है अरे कुछ नहीं हुआ, इसके साथ तो कुछ हुआ ही नहीं है, मज़े में है। तो भाई फट के हाथ में आ जाएगी जिस दिन तुम्हारे साथ हो गया, सीरियसली बोल रहा हूँ। झूठा आपको एक ही दिन जाना पड़ जाए ना, वही बहुत है। बदनामी, बड़े भाई की शादी उस कहते हैं दिन, ना, बद से बुरा बदनाम। बद से बुरा बदनाम। तो मेरे जितने भी भाई इन्फ्लुएंसर हैं, सबसे हाथ जोड़ के मेरी एक रिक्वेस्ट है, नॉट फॉर मी, सारे लड़कों के लिए, भाई के लिए जरूर आवाज उठाओ। एक सेकंड, सारे भाइयों के लिए जो बेचारे जेल में बेकसूर पड़े हैं। हम आज यहाँ वीडियो बना रहे हैं, हो सकता है अभी भी कोई लड़का थाने में बैठा हो जेल जाने के लिए रेप केस में, या कल को तुम में से कोई जाने वाला हो। और जिस दिन से मैं जेल जाऊँ मेरे को कम से कम 25-30 मैसेजेस आ चुके हैं, भाई हमारे साथ भी ये हो रहा है, हमारे साथ भी हुआ है, या हमको भी कोई ब्लैकमेल कर रहा है। तो ऐसा ना हो, आवाज़ उठाओ इस चीज़ को लेके। सोशल मीडिया के अंदर बहुत ताकत है, मैं नहीं कह रहा मेरे लिए उठाओ भाई, उन लड़कों के लिए जिनको करने वाला कोई नहीं है, जिनके पास कोई नहीं, जो हर दिन मर रहे हैं। ठीक है, आवाज़ उठाओ ताकि सुप्रीम कोर्ट तक जाए और कोई ना कोई नया लॉ आए कि अगर लड़की बोल रही है कि मैं इसकी दोस्ती हूँ या मैं इसको जानती हूँ, तो एटलीस्ट उन केसेस में इन्वेस्टिगेशन अच्छी तरह की जाए, टाइम दिया जाए उनको, टाइम दिया जाए। ऐसे नहीं लड़के को उठाया और जेल में डाल, चाहे थाने में बंद कर दो, एक अलग हाँ, से एक अलग से कोई ऐसी पावर बनाई जाए, या कोई एक यूनिटी, कुछ क्या बोलते हैं उसको, ऑर्गेनाइजेशन, जैसे महिला आयोग होता है ना, ऐसे ही पुरुष आयोग होना चाहिए कि लड़का अगर मेरे ऊपर अगर ये दाग लगने वाला है या मुझे ऐसी थ्रेट्स आ रही है, तो मैं पुरुष आयोग में जाके बोल दूं कि सर मुझे ऐसे खतरा है, मुझे जेल भेज दिया जाएगा, मैं आपके पास बैठा हूं, आप इन्वेस्टिगेशन करवा लो, अगर मैं रेपिस्ट निकलता हूं तो मुझे जेल भिजवाओ, फांसी दिलवाओ, अगर नहीं निकलता हूं तो मेरे ऊपर ये धब्बा ना लगे, क्योंकि ये धब्बा इतना गंदा ना यार, लोग अपने पास भी नहीं बिठाते लोग भाई। ना तो शादी होती, बल्कि मैं कह रहा हूँ अगर आपके घर में कोई बहन कुंवारी है, बहन की भी शादी नहीं होगी, और आपका भाई कुंवारा है, तो आपके रिलेशन में किसी की शादी होना तक मुश्किल हो जाता है कि यार बहुत ज्यादा शादी करेंगे, वो तो उसका लड़का रेपिस्ट है। और दूसरी चीज़ भाई मैं ये कहना चाहता हूँ कि गलत पहली चीज़ तो करो ही मत किसी के साथ, और नहीं करा है तो डरो मत, बार बार ये चीज़ बोल रहा हूँ, क्योंकि सच नहीं दब सकता, सच नहीं झुक सकता, ये मेरे फादर ने मुझे सिखाया, सच नहीं हार सकता, दैट्स द फाइनल थिंग, सच हमेशा जीतेगा ही जीतेगा। डर में आके किसी लड़की को झूठे रेप केस में पैसे मत दो, मुझसे भी मांगे जा रहे हैं, मैं भी दे सकता हूँ, लेकिन मैं इस चीज़ को बढ़ावा नहीं देना चाहता कि मुझसे पैसे मांगे गए मैं दूँ, फिर वो 4 लोगों को बताए, फिर वो 4 लड़कियाँ और 4 लड़कों को बकरा बनाए। तो मैं ऐसी कोई चीज़ चाहता नहीं कि समाज के अंदर मेरे जैसा इंसान, मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ तो मेरा फ़ायदा क्या कि अगर मैं गलत चीज़ को बढ़ावा दे रहा हूँ समाज के अंदर। तो सबसे पहली रिक्वेस्ट ये है कि भाई किसी को पैसे मत दो, अगर लड़ो केस लड़ो यार, जीतोगे तो जिन्होंने तुम पे केस लगाया वो भी जेल जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, पढ़ लो, डाल देता हूँ यहाँ पे, पढ़ लेना। अगर कोई लड़की किसी लड़के पे झूठा केस रेप लगाते हुए पकड़ी जाती है तो वो लड़कियों को भी जेल होती है, ऐसा नहीं है कि लड़की का कुछ नहीं होगा। तुम डर जाते हो, पैसे पकड़ा देते हो, वो चीज़ समाज में बढ़ जाती है। दूसरी चीज़, जितने भी मेरे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भाई हैं या बहनें हैं, बहनों को भी बोल रहा हूँ, ऐसे नहीं कि लड़के मर रहे हैं मरते रहो, मैं नहीं बोल रहा कि लड़के हमारे भाइयों को सपोर्ट चाहिए, बहनों को भी बोल रहा हूँ कि ये चीज़ आपके भाई के साथ भी हो सकती है, आपके हस्बैंड के साथ भी हो सकती है, आपके फादर के साथ भी हो सकती है, देवर के साथ भी हो सकती है, मतलब हर लड़के से हर लड़की का कोई ना कोई रिलेशन तो होता ही है, तो किसी के भी साथ हो सकती है। तो मेरी सारे लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, एटलीस्ट इसके ऊपर आवाज़ उठाओ। कल को वो लड़का चला गया, आज मेरे साथ हो गया। एलिगेशन ही बहुत होता है यार, ये तो इतना बड़ा एलिगेशन है ना इंडिया में, तो भाई पुश्ते तक खराब हो जाती है। तो भाई बार बार बोल रहा हूँ, ये जो धंधा है, ये जो बिज़नेस कुछ लोगों ने बना दिया, इसको बॉयकॉट करो, अदरवाइज़ आज हमारे साथ हुआ है, कल को तुम्हारे साथ भी हो सकता है। और भाई बहुत तकलीफ होती है, बहुत का मतलब बहुत तकलीफ होती है, तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। अब देखो, मेरा इसका सिर्फ दिल का रिश्ता है, ब्लड का रिश्ता नहीं है। जब ये जेल गया तो यहाँ तक की फैमिली पे बात आई थी,
सोचो जो इसका रियल फैमिली होगी, जो रियल ब्लड होगा, बुआ मामा, पूरा ये जितना खानदान तड़पा है, दूर पूरा दूर खानदान। तक का खानदान होता है ना, अरे मास्टर जी के लड़के ने ये कर दिया, हाँ। अरे किया होगा या नहीं हाँ किया किया वो बात होगा, की बात वो है। आता है दिमाग में, आता अरे है कि ऐसे करा कोई किसी को कुछ पुलिस तो थोड़ी ना हाँ पकड़ लेगी, हाँ ऐसे थोड़ी ना आता किसी है। को पकड़ ले। तो बहुत सारी चीज होती है कि उन माँ बाप हाँ। पे सोचो जिनका बच्चा शादी वाले दिन उठा लिया गया और उसको जबरदस्ती के, तो इमेजिनेशन देखो आप, कितना बुरा लगेगा आपको। एक केस आपको बताता हूँ, अब देखो कितने मिनट की होगी वीडियो, 22 की। बोल दे 2 मिनट। एक केस आपको बताता हूँ क्या हुआ। एक लड़का आया जेल के अंदर, उसकी कोई गर्लफ्रेंड थी 4 साल पहले, तो जेब से थोड़ा तंग था लड़का, जॉब वॉब नहीं लगी थी, तो लड़की ने उससे ब्रेकअप कर लिया कि तेरे साथ मेरा कोई फ्यूचर नहीं है और मैं तेरे साथ नहीं रह सकती, जैसे एक बार हमारे मॉडलिंग वाले केस में हुआ था, हम मॉडलिंग कर रहे थे जब। हाँ, तो लड़के की जब जेब खाली थी तब लड़की छोड़ के चली गई। अब लड़का कुछ अच्छा कर गया, उसकी महीने की इनकम 3-4 लाख रुपए हो गई थी। अब उसकी सगाई थी आज। ये जो 4 साल पुरानी लड़की थी, ये पुलिस लेके पहुंच गई वहाँ की इसने मेरा 4 साल पहले रेप किया था, मुझसे शादी के वादे किए थे, ये रही फोटो। अब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड खींच लेते हैं फोटो, चैट दिखा दी, ये रही चैट और ये रही फोटो। लड़के को सगाई के दिन उठा के पुलिस ने जेल भेज दिया। लड़के ने आके अपने बाप को फ़ोन करा जेल से कि पापा मुझे बचा लो, मेरा दम घुट रहा है। बाप ने अपने बेटे को डांट दिया कि साले तेरे चक्कर में हमारी इतनी बदनामी हुई है, हमसे तेरा मतलब ख़त्म। मतलब ख़त्म करने बोला, लड़के ने साइड में जाके फांसी लगा ली मेरे सामने। भाई अब वो तो गलत हो सकता है? सोच के बताओ, जिस आदमी के दिल पे गुजरी होगी उसने सुसाइड कर लिया, तो चलो। मेरे सामने मैंने कितने केसेस देखे हैं, बुड्ढे भी देखे हैं 84-84 साल के। हाँ हाँ, ये घर तो में साउथ घर की में चीज़ रेंट है। पे लड़कियां रहती थी, दो गलत एक्टिविटी उनकी देखी तो अंकल ने बोला खाली कर दो, घुमा के दिया अंकल के मुंह पे चांटा। एक तो रेंट नहीं दे रही, ऊपर से अंकल को पीट दिया। अब अंकल ने भी मार दिया गुस्से में, पुलिस को फ़ोन कर दिया कि मेरा रेप करने की कोशिश कर रहा है बुड्ढा। पुलिस ने बुड्ढे को उठा के सीधे जेल। अभी कैब वाली की वीडियो वायरल हो रही है जिसमें लड़का वीडियो बना रहा है कैब चलाते चलाते, वो लड़की खामा खामे उसके गले पड़ रही है और फ़ोन करके पुलिस को कह रही है कि ये गंदे गंदे कमेंट्स पास कर रहा है और मुझे तंग कर रहा है, जबकि वो लड़का कुछ कर भी नहीं रहा था, उसने पूरी वीडियो बनाई हुई थी। अगर वो वीडियो ना होती तो सीधा सीधा लड़का जेल जाता। तो ऐसे ऐसे केसेस हो रहे हैं भाई। ये फेक फेमिनिज्म जो है इसको थोड़ा सा रोको, ये बॉयकॉट करो इस धंधे को, जो लोगों ने बनाया हुआ है पैसे ऐंठने का। कुछ लोगों ने बिजनेस ही बनाया हुआ है, जेल में कह रहे हैं कि हम तो बाहर जाके यही वाला बिजनेस करेंगे। 5-6 लड़की पकड़ेंगे, 5-6 लड़की पकड़ेंगे, उनको लड़कों से मिलवाएंगे, उनके ऊपर रेप का मुकदमा लगवाएंगे। अरे आते हैं, बहुत सारे सीरियल में भी दिखाया हुआ है। हाँ, तो ये चीज़ अगर स्प्रेड हो गई ना तो ये तो बहुत गंदा वायरस है भाई, सारे लोगों के साथ हो जाएगा, झेल नहीं पाओगे। दैट्स वाई बोल रहा हूँ भाई, जो हमने झेल लिया शायद कोई और ना झेल पाए। नहीं करना चाहिए यार किसी नहीं करना चाहिए। तो जो लोग ऐसा करते हैं वो ना करें, और जो गलत नहीं करते हैं वो गलत से डरें भी ना। थैंक यू सो मच भाई, बोल रहा हूँ आवाज़ उठा लो इसके ऊपर। स्टैंड फॉर हाँ। फेक एलिगेशन। फेक एलिगेशन बॉयकॉट करो इस बिज़नेस को, ताकि और आवाज़ उठाओ ताकि सुप्रीम कोर्ट तक ये आवाज़ पहुँचे और कहीं ना कोई ऐसा सॉल्यूशन निकले कि कोई भी लड़की किसी लड़के पे एलिगेशन लगा रही तो लड़के को पहले जेल नहीं भेजा जाएगा, पहले मामले की इन्वेस्टिगेशन होगी। अगर लड़का उसमें दोषी निकला तो उसको जेल भेजा जाएगा, अदरवाइज थाने से ही उस केस को ख़त्म कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच, यही बोलना था। करो मत करो तुम्हारी मर्जी है यार, मेरा काम बताने का था। चक्कर में कोई भी ना है टक्कर में।